आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें जो ये गिवन क्वेश्चंस है ना, ये फ्रैक्शंस की सूरत में है, तो हमने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको रैशनलाइज करना है। तो पहले तो रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रैशनलाइजेशन होता है। तो बुक पे हमें रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन को। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे दो फॉर्म्स हमें दी हुई हैं, ए प्लस बी स्क्वेयर रूट एक्स और ए माइनस बी स्क्वेयर रूट एक्स। वी मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्जुगेट फैक्टर इसका क्या होता है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे नोमिनेटर में एक वैल्यू है ये और नीचे है ए प्लस स्क्वेयर रूट बी। तो जब हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो इसकी रैशनलाइजेशन किसके इक्वल आएगी, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ना, उसमें जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है, जैसे अब ये स्क्वायर रूट बी है, इसके साथ जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उसने क्या हो जाना था, पॉजिटिव में चेंज हो जाना था। तो अब इसकी रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, हम इसके साथ इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 13/4 प्लस स्क्वेयर रूट 3 इसे। तो हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। तो रैशनलाइजेशन के लिए हमें पता है, हमने जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो यहाँ पर देखें, अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा कि जो स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू है ना, उसका हमने साइन चेंज कर देना है। 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3, 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये सामने वाली वैल्यू है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर बनता है, देखते हैं। 13, अब ब्रैकेट आएगा हमारे पास 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। इसी तरह अब जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं हम उनको भी लिख लेते हैं, 4 प्लस स्क्वेयर रूट 3, 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, 13, 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3। अब नीचे जो वैल्यू आ रही है ना, उसको देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो तकरीबन सेम है, 4 प्लस स्क्वेयर रूट 3, 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस, के इसमें प्लस का साइन है और इसमें माइनस का साइन है। तो अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला किसके इक्वल आता था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसमें भी क्या था, दोनों वैल्यूज सेम थी लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा था इनके साइन में, एक प्लस का साइन था एक माइनस का साइन था। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है कि हमारे पास वैल्यूज सेम है लेकिन उनके साइंस क्या है, डिफरेंट है, प्लस और माइनस। तो इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसे सोल्व करते हैं, 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, अब जब हम 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल आएगा। इसी तरह अब ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, -3 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे 16 में से 3 कैंसिल किया तो क्या बचा, 13 ही बचा। अब ये वाला 13 इस 13 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट 3 को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो सोल्व करते हैं इसको, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब जब हम इन्हें इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे कोई और तो वैल्यू है नहीं, हम स्क्वायर रूट 3 के साथ ही इसकी रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर में से जो ये स्क्वायर रूट होता है ना, इसको ख़त्म करना होता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे माइनस भी लगाना चाहिए साथ, लेकिन अगर हम दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, इसके साथ यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इस माइनस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपस में दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस माइनस को ना लगाएं, यही बेहतर है, अकेला पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 ही ले लें ऊपर और नीचे दोनों जगह पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम देखते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5।
और नीचे जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें तो ज़रा स्क्वायर रूट 3 है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ऊपर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, दरमियान में साइन क्या है प्लस का, फिर स्क्वायर रूट 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दरमियान में डॉट है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करा है। और यहाँ पे जो नीचे है स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका स्क्वायर बन गया, तो अब ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना, ये देखें ज़रा, ये तो वैल्यूज़ हैं ही डिफरेंट, इसलिए हम इनका स्क्वायर नहीं बना सकते, इसलिए हम इनको सिंपल एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे 3.2, इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 3.5, और नीचे ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया था, आंसर क्या आ गया 3। तो अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को सोल्व करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल, प्लस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ रहा है, 15 के इक्वल, और नीचे हमारे पास क्या था 3, ये इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंपल स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ। इसी तरह जो नीचे वाले दोनों स्क्वायर रूट हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट 5 डॉट स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, 1 के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 के साथ किसी भी शेयर को मल्टीप्लाई करवाएं तो वही चीज़ आ जाती है। तो नीचे वाला तो स्क्वायर रूट 5 जो था वो इसका स्क्वायर बन गया। तो इसी तरह अब इसे अगर हम खोलें तो ये किसके इक्वल आएगा, 5.2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर हमारे पास ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 के इक्वल आ गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इसके साथ 5 को 2 के साथ। तो जब हमने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, तो ये इसका क्या आ गया हाँ। तो पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। इस पार्ट में देखें ज़रा, इसमें ये डिफरेंस आया है कि दोनों वैल्यूज़ जो थी ना वो सेम ही है, नोमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली, लेकिन इनके साइन क्या है, डिफरेंट है, इसमें माइनस का है और इसमें पॉजिटिव है। तो लेकिन हमने जब रैशनलाइजेशन करनी है तब तो हम लोगों ने अपनी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ना उसी के अकॉर्डिंग करनी है, तो वही चीज़ आएगी सेम 6, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, नोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखें ज़रा, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में तो वही फार्मूला अप्लाई होगा जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन जो नोमिनेटर है ना, नोमिनेटर अब चेंज हो गया। नोमिनेटर में क्या हुआ है कि वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन साइन दोनों के भी क्या है, सेम है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। तो इसके लिए हमें पता है हम कौन सा फार्मूला करते हैं। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, देखें ज़रा, ए माइनस बी है और फिर ए माइनस बी ही है, तो ये किसके इक्वल आता था, ये आता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल आता था, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अब हम इसे इकट्ठा एक ही स्क्वायर में लिख लेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम लोग पूरा जो पिछले क्वेश्चंस में फार्मूला कर चुके हैं वो इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस दरमियान में आएगा और साथ में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो होल स्क्वायर का फार्मूला है ये वाला, अब यहाँ पे जो होल स्क्वायर का फार्मूला है वो हम कैसे ओपन करते हैं, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे साइड पे आप लोगों को करवा देती हूँ कि देखें ये माइनस का बन रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको जब हम ओपन करेंगे ये किसके इक्वल आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। अब हमने क्या करना है कि इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऊपर वाले फार्मूला ज़रा खोलें, यहाँ पे ए जो है 6 है और बी जो है वो -4 स्क्वायर रूट 2 है। तो पहले 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन आया, फिर बी क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 का
स्केयर। अब कौन सा साइन आएगा, माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। तो हम नीचे वाली वैल्यू पे फार्मूला अप्लाई कर चुके थे, तो उसको भी ओपन कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर जब हमने खोला तो वो किसके इक्वल आएगा 36 के इक्वल आ गया। तो 7 वाली वैल्यू का जब हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 वाला तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्क्वायर रूट दोनों पे है, 4 पे भी है और 2 पे भी। ये साइड में मैं आप लोगों को करके बताती हूँ कि ये कैसे आएगा। देखें ज़रा, 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 4 के साथ तो 2 के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 पे भी है स्क्वायर, तो इस 4 को भी हम खोलेंगे, ये 16 बन जाएगा। साथ में जब ये 2 की कटिंग होगी तो सिंपल 2 ही आ गया। तो 16 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा 32। अब हम अपनी ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 6 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 36 के इक्वल आएगा। 7 वाली वैल्यू का हम इधर ले चुके हैं, वो किसके इक्वल आएगा 32 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 और 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 48 के इक्वल आएगा, -48 स्क्वायर रूट 2। ठीक है। अब यहाँ पर 36 में से 32 को कैंसिल जब हम करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। ऊपर ये 36, ऊपर जो 36 और 32 हैं ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 68 - 48 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो नीचे हमारा आंसर था 4। अब यहाँ से हमने क्या करना है कॉमन लेना है। तो जब यहाँ से हमने कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे 4 को ही कॉमन ले लेंगे। 4 को जब हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास 17 बचा। इधर से जब हमने 4 को कॉमन लिया तो 12 बचा और स्क्वायर रूट 2। और नीचे भी हमारे पास क्या है 4। ये 4 इस 4 के साथ क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17 - 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये था आंसर इसको। अब ये पार्ट सेम ही पार्ट नंबर 4 की तरह आ गया है, पार्ट नंबर 5 भी। तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है कि हमने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है ना, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो हमने नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, दरमियान में साइन प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर रूट 2। इसी तरह हम इसी के साथ इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो हम आमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। और नीचे हमारे पास क्या आया है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 फिर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो सेम वही फार्मूलाज अप्लाई होंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ये ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और नीचे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किया है वो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख भी देती हूँ उस फार्मूले को। कौन सा फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल था। तो हम इसको अब ओपन करते हैं फार्मूला को। तो फार्मूला को जब हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2। और जब अब इसी तरह डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले फार्मूला को हमने ओपन तो कर लिया है, लेकिन अब इसे सोल्यूशन इसकी क्या है कि ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हुआ तो पीछे क्या बचा 3 माइनस 2। तो अब देखते हैं नोमिनेटर को, ये भी इसके साथ कैंसिल हुआ 3 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो गया 2 आ गया। अब -2। अब देखेंगे दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको हम लोग एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे 3 × 2 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3 - 2 कितना बनेगा 1 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो 1 का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे लिखो चाहे ना लिखो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको नहीं लिखेंगे। 3 + 2 5 बन गया -2। अब ये जो वैल्यूज़ दोनों थी स्क्वायर रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ गई 6 के इक्वल। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। पार्ट क्या है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको सोल्व करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन हमारा चेंज हो गया स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5।
तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर आपके पास क्या बन जाएगा कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 7 प्लस 5, फिर आ गया स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नेक्स्ट हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 आ गया, माइनस फिर 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 आ गया। ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और इधर क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, 4 3 और 7 एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 21 के इक्वल। इसी तरह माइनस इस 3 और 5 भी एक ही स्क्वायर रूट में हो जाएंगे। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। ओवर हमारे पास क्या बनेगा, 7 माइनस 5। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू में से 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 को जब हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। और नीचे जब हमने सोल्यूशन की तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। 7 में से 5 को निकाला तो 2 बचा। अब 2 और 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15।